and welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशी मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक दूसरी फैमिली, एक दूसरी ग्रुप स्टडी के बारे में जिसका नाम है रानुन्कुलस फैमिली, ठीक है, या फिर तो रानुन्कुलस फैमिली। तो ये जो फैमिली है वो अगेन हमारी वेजिटेबल किंगडम की ही फैमिली है, ठीक है, वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। इससे पहले हमने कॉम्पोजिटिव फैमिली देखी है, ठीक है। तो ये भी अगेन आपको 4th ईयर के अंदर पूछी जाती है फॉर द ओल्ड सिलेबस, ठीक है। हो सकता है कि 3rd ईयर के अंदर भी पूछी जाए, जो हमारा न्यू सिलेबस आ रहा है उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। जो अगेन अगर मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसकी बात करूं तो रानुन्कुलस फैमिली जो है वो आपको 7 या 8 या फिर तो 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। उसके अलावा अगर ये मेडिसिन और उसके साथ इसका कोई मेंबर फुल मेडिसिन पूछी जाए तो ये एज अ फुल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो अगेन इसका भी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। जो सारी चीजें हमने कॉम्पोजिटिव फैमिली के अंदर देखी थी वही चीजें हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट मेडिसिन से, ठीक है, कि इस ग्रुप के अंदर इम्पोर्टेंट मेडिसिन कौन कौन सी है। तो फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन विच इज एकोनाइट नेपेलस, राइट। एकोनाइट नेपेलस जो है वो ये फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो कि है पल्सेटिला, वो भी इसी जो है कि ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे हमने लास्ट कॉम्पोजिटिव भी देखी थी ना, तो उसके अंदर जो उसके मेंबर्स थे वो हमने पहले से ही पढ़ रखे थे, राइट। तो जब आपको उनके मेंबर का जो सिम्टम है वो पता है तो आपको बहुत इजी रहेगा कि इस ग्रुप के भी सिम्टम्स आप पढ़ पाओ, बिकॉज कि ऑन एंड ऑफ दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एकोनाइट के बारे में पता है, पल्सेटिला के बारे में पता है, जो उनका कोर है, जो उनका थीम है, तो आप बहुत इजीली रानुन्कुलस फैमिली को समझ सकते हो। उसके अलावा दूसरी भी मेडिसिन हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली है एक्टिया रेजिमोसा, जिसको कि हम सिमिसी फ्यूगा भी बोलते हैं। देन एडोनिस है, देन हेलिबोरस नाइग्रा है, देन हाइड्रास्टिक है, राइट, एंड दूसरी मेडिसिन है। तो इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। उसके बाद आगे बात करते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। तो शीट ऑफ एक्शन, फर्स्ट थिंग नर्वस सिस्टम। एकोनाइट के ऊपर ध्यान दोगे, तुम्हारा सिमिसी फ्यूगा या फिर तो एक्टिया रेजिमोसा के ऊपर ध्यान दोगे। उसके अलावा तुम पल्सेटिला के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। एडोनिस अगर किसी ने पढ़ी है तो मेन इसका इम्पोर्टेंट होता है हार्ट के ऊपर, राइट। तो इन शॉर्ट ये सारी मेडिसिन के अंदर एक कॉमन सिम्टम था जो कि था इनका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग इनका शीट ऑफ एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। देन आपका आ जाता है मसल, एकोनाइट कह लो, पल्सेटिला कह लो, ठीक है, एक्टिया रेजिमोसा कह लो, सबके अंदर आपको डेलीरियम देखने को मिलता है, ठीक है, कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? मसल के ऊपर एक्शन है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्शन है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है। देन टेम्परामेंट हम देखेंगे तो इरिटेबल, एक्साइटेबल एंड नर्वस, तीनों चीजें हैं। इरिटेबल भी है, राइट, कि भाई थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर इरिटेट हो जाता है, जैसे हमारा पल्सेटिला है। देन एक्साइटेबल भी है कि थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है कोई लेडी, राइट। तो उसके ऊपर ये जो है कि आपको एक्टिया रेजिमोसा के अंदर देखने को मिल जाएगा। नर्वसनेस तो हमारे एकोनाइट के अंदर ही है ही, बिकॉज कि हमने क्या देखा था एकोनाइट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम फियर, फ्राइट की वजह से सारी कंडीशंस आती हैं, एलिमेंट्स फॉर्म होता है वो। उसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है तो उसके साथ साथ पेशेंट को फियर रहता है कि मैं मर जाऊंगा, राइट। तो ये क्या है? नर्वसनेस है, नर्वस टेम्परामेंट है। माइजम हम देखेंगे तो चारों के चारों माइजम इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन के अंदर आपको चारों के चारों माइजम्स देखने को मिलेंगे। इधर कोई पर्सन है तो उसके अंदर सोरा भी देखने को मिल सकता है, साइकोसिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्यूबरकुलर माइजम है हमारे पास, एंड सिफिलिस है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है कि भाई ये ऐसी मेडिसिन है या फिर तो ये एक ऐसी फैमिली है जिसका एक्शन जो है वो आपको हर एक के ऊपर या फिर तो बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। जब आप क्लिनिक के अंदर प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आप देखोगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम एकोनाइट, पल्सेटिला देते हैं। एक्टिया रेजिमोसा भी
हम जो फीमेल हैं उनकी कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है माइजम, क्योंकि इसके अंदर 4 हैं तो बहुत सारे लोग इसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मेंटल सिम्टम देखेंगे जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सट्रीम टचीनेस एंड इरिटेबल, कि भाई बहुत ज्यादा अगर तुमने उन्हें टच वगैरह कर दिया तो वो बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे। एक्सट्रीम फियरफुलनेस, राइट, फियरफुलनेस आपको पता ही है, इकोनाइन है तो फियर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर और हम क्लासिफाई करेंगे कि फियर किस वजह से है। तो फियर है डार्क से, अंधेरे से, घोस्ट है, इंसेनिटी है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज एक्टिया रेजिमोसा के अंदर देखने को मिलती है, कई बार हेलिबोरस के अंदर भी देखने को मिलती है चीज। एंड फ्रॉम ट्रिफर्स, मतलब छोटी छोटी चीजों से, कोई भी छोटी चीज है कि भाई अंधेरे में फॉर एग्जाम्पल कि कोई रस्सी पड़ी हुई है तो उससे पेशेंट डर जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फियरफुलनेस हो गई, एक्सट्रीम फियरफुलनेस है, खास करके यहाँ पर एक्सट्रीम फियरफुलनेस है। सिर्फ फियरफुलनेस होता तो लाइक इतना एक्सट्रीम नहीं होता, राइट। सुसाइडल टेंडेंसी है यहाँ पर, बिकॉज कि अगर तुम सोरा से लेकर साइकोसिस से लेकर तीनों माइजम के अंदर देखने जाओगे, सुसाइडल टेंडेंसी हर एक के अंदर होती है, लेकिन ये डिफर करता है कि भाई सोरा जो है वो सिर्फ इसके बारे में सोचेगा, साइकोसिस इसको करने का बोलेगा दूसरे लोगों को कि मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन उनके अंदर इतना करेज होता नहीं कि वो सुसाइड कर ले। और सिफिलिस जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी लिखना वॉज वे मोर इम्पोर्टेंट। सैडनेस है एंड मेलेनिकोलिया, राइट, कि भाई पेशेंट जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर सैड हो जाता है और बहुत डीप सैडनेस के अंदर चला जाता है। देयर इज अ डिप्रेशन, हिस्टेरिया एंड द ग्लूमीनेस, राइट। देन इम्पेयर्ड मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, कि जो भी मेमोरी है, जैसे एकोनाइट है तो बहुत बार हम बच्चों के अंदर जब उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती तब हम उन्हें एकोनाइट देते हैं। इंटेलेक्चुअली वो इतना अच्छा उनका फंक्शन नहीं होता, लोगों से बात करना है, जो है कि उनके सोशल सर्कल्स हैं, राइट, वो इतने अच्छे नहीं होते। तो ये सारी चीजों भी आपने ध्यान में रखनी है। जैसे जब कोई पेशेंट आता है तो तब आप उसका बोलने का तरीका, उसका अपनी जो है कि कंप्लेन बताने का तरीका, उसका उसके साथ जो भी रिलेटिव वगैरह कोई भी आया है तो उसके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीजें देखकर आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है वो सोशली कैसा है, राइट। तो इससे मतलब कि ये चीज जो है वो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाएगी। हिस्टेरिया इज फाउंड इन द हेलिबोरस नाइग्रा, ब्लैक क्लाउड सेटल अराउंड हर। ये जो है हेलिबोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि भाई वो लेडी को क्या लगता है कि भाई उनके आसपास, जैसे अगर ये लेडी खड़ी है तो उसके आसपास पूरा हर चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा काला घना बादल छाया हुआ है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है, राइट। जैसे हम कार्टून वगैरह देखते थे तो उसके अंदर भी इस तरीके से दिखाया जाता था कि एक ही पर्सन है, उसके ऊपर एक बादल आ गया है, ब्लैक कलर का एक बादल आ गया है, ठीक है। तो उस तरीके से ये लेडी को ऐसा लगता है कि उसके आसपास एक पूरा क्लाउड है, एक ब्लैक क्लाउड है। तो इससे क्या मतलब है हमारा, जैसे ऑफकोर्स ऐसा उसे लगेगा नहीं, बट इससे मतलब क्या है कि उससे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जो है कि परेशानियों में घिरी हुई हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और अब मेरा क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आगे डिप्रेशन के स्टेज में वो चली जाएगी और हिस्टेरिया में भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, हिस्टेरिया इन द सेंस पागलपन, राइट। पागलपन वाले लोग तो बहुत इजीली ऐसे सिम्टम्स दे देते हैं, लेकिन अगर जो अर्ली स्टेज है उसके अंदर तुम्हें इस चीज को देखना है तो जो पेशेंट होगा ना वो ऐसा ही बोलेगा कि मैं बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई हूँ, या फिर तो मेरे आसपास जो है कि बहुत खराब लोग हैं, राइट। ब्लैक क्लाउड है यहाँ पर, राइट। तो बहुत खराब लोग हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, जेलस करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फील लाइक कि उसके आसपास एक ब्लैक क्लाउड है, ठीक है। देन changeful mood is found in the hydrostis and
पल्सेटिला नाइग्रा। दोनों के अंदर पल्सेटिला तो आपको पता ही है, दूसरा एक हाइड्रास्टिक जो है वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हाइड्रास्टिक जो है उसके अंदर भी चेंजिंग ऑफ मूड होता है। इल्यूसिव स्टेट ऑफ माइंड कि भाई जो है कि पेशेंट जो है उसे किसी भी चीज का इल्यूजन होने लगेगा। इल्यूजन क्या होता है कि भाई पेशेंट बोलेगा कि मुझे सामने एक सांप दिख रहा है, राइट, जबकि वहां पर सांप नहीं होगा लेकिन रस्सी होगी। आप भले ही कितना भी उसे रीजन दे दो कि ये सांप नहीं रस्सी है, लेकिन वो मानेगा नहीं। इसे हम बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो इल्यूसिव स्टेट ऑफ माइंड है कि वो हर एक चीज अपने तरीके से सोच लेता है और उसे सही भी समझ लेता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फिजिकल सिम्टम्स। इतने जो थे वो हमारे 9 मेंटल सिम्टम्स के अंदर आपके पूरे सारे के सारे मेडिसिन भी आ जाती है और रानिकुलस फैमिली भी आ जाती है। फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे, सो डिजायर फॉर द एसिड एंड स्टिमुलेंट, राइट, एसिड, पिकल्स, स्टिमुलेंट्स के अंदर आपका आ जाएगा अल्कोहल, बियर, राइट, वाइन, ये सारी चीजें। देन इंक्रीज थर्स्ट, थर्स्ट है, पेशेंट बहुत ज्यादा थर्स्टी है, ठीक है। फ्रीक्वेंट कोपियस यूरिन विथ म्यूकस, यहाँ पर क्या है कि बार बार फ्रीक्वेंट मिचुरेशन के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है और साथ ही साथ म्यूकस निकलता है यूरिन के अंदर। यूरिन इज स्केंटी, बार बार यूरिन करने जाना अलग बात है, लेकिन वो जैसे यूरिन करने जाता है तो कैसा होगा, स्केंटी, कम अमाउंट के अंदर निकलेगा। देन रेड यूरिन, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है एंड पेनफुल, राइट, कि भाई ये आप जैसे आगे भी हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कि भाई क्लिनिकली हम कहाँ पर दे सकते हैं, तो आप रीनल स्टोन के अंदर इसे दे सकते हो, राइट। Then irritability of the mucus of the rectum and anus, कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेक्टम और एनस का, वहां पर इरिटेबिलिटी होगी तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग विच इज इचिंग आएगी पेशेंट को एनस के अंदर। और जब अगर रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिटेबिलिटी होती है तो क्या होता है, म्यूकस ज्यादा क्रिएट होने लगता है जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है, राइट। देन लूज ब्लडी स्लाइमी स्टूल containing the mucus, राइट। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि इरिटेबिलिटी ऑफ म्यूकस हो रहा है, उसी से हमने 2 अंदाजे लगा लिए, एक तो इचिंग हो सकती है, दूसरा डायरिया हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, डायरिया कैसा होगा, लूज ब्लडी स्लाइमी स्टूल विथ म्यूकस, राइट, विथ बर्निंग एंड पेन इन द रेक्टम एंड मोस्टली ड्रग आर एक्सेप्शनल, राइट, कि भाई बर्निंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है। एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, स्केंटीनेंसिस। अब जैसे सिमिसिफ्यूगा है, पल्सेटिला है, हाइड्रास्टिक है, ठीक है, तो ये सारी फीमेल, प्रिंसिपली फीमेल मेडिसिन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑफकोर्स हमारी पल्सेटिला है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि भाई गेटिंग फीट वेट से पेशेंट के मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं, तो वो हम एमेनोरिया के अंदर ले सकते हैं। सिमिसिफ्यूगा में बहुत बहुत इंटेंस जो लेवल का डिसमेनोरिया होता है वो आप ले लो, जिसमें कि पेशेंट को सीवियरली नर्वस ओरिजिन का पेन होता है, और स्केंटी मेंसेस दोनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्लीपीनेस, बार बार बहुत नींद आना, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर एंड स्टेफिसेग्रिया इज सेक्सुअल माइंडेड, ठीक है, जो है कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर है वो आपको पल्सेटिला वगैरह में दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेफिसेग्रिया जो है उसका सिर्फ सेक्सुअल माइंडेड है वो, राइट। देन नमनेस है एंड कंप्लीट पैरालिसिस है, पेन in the eye, heart, stomach and lacrimation. Then yellow, dirty, white tongue with increased salivation and eructations. ये जो येलो टंग है वो आपको पल्सेटिला के अंदर भी देखने को मिलती है, येलोइश व्हाइट टंग, साथ ही साथ डर्टी है और यहाँ पर सलाइवा जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है, राइट। साथ में इरिटेशन भी है, डिम विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस भी यहाँ पर हो सकती है। लास्ट में हम जनरल मोडालिटीज देखेंगे। एग्रावेशन इन द वार्म रूम फ्रॉम वार्मथ, कॉमनली फाउंड एक्सेप्शन इन द एक्टिया स्पिकाटा एंड स्टेफिसेग्रिया। इन दोनों के अंदर जो है कि वार्मथ रूम और वार्मथ से उनको एग्रावेशन नहीं होता। In these two remedies, the aggravation is evening, night and extreme
कोल्ड, ठीक है, बिकॉज कि ये दोनों क्या है, चिली मेडिसिन है, तो भाई यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्डनेस से एग्रावेशन होगा और नाइट और इवनिंग के अंदर पेशेंट को एग्रावेशन होगा। दूसरी सारी मेडिसिन के अंदर वार्म रूम और वार्मथ से एग्रावेशन होगा। एमिलियोरेशन जो है वो कॉफी एंड जेंटल मोशन इन ओपन एयर, राइट, इन सारी चीजों से पेशेंट को एमिलियोरेशन हो सकता है। तो ये था हमारा फैमिली, रानुकुलस फैमिली। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.